अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए शाही मटन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूं। ये बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनाने के लिए हमने 1 kg मिक्स मटन लिया है। इसमें चाम भी शामिल है और हड्डी वाला गोश्त भी है। आपको जिस तरह का गोश्त पसंद हो आप कौरमे के लिए ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लाइट ब्राउन फ्राई कर लिए हैं। अगर आप प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे तो इससे सालन में हल्की सी कड़वाहट पैदा हो जाएगी। और प्याज को बारीक काटिए ताकि ये यकसां तौर पर ब्राउन हो सके। 1 पाव यानी 250 ग्राम हमने दही लिया है। दही को हमने ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट है, जिसमें हमने 1 बड़ा जवा लहसुन का और 3 इंच अदरक का पीस इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मसाले हैं। 2 तेज़पात हैं, 5 हमने लौंग लिए हैं, 5 ही छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 1 बादियान का फूल है। ये मसाले हमने साबुत ही यूज़ करने हैं। इन मसालों को हमने ग्राइंड करना है। इनमें हमारे पास 2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री है और हाफ से भी कम पीस हमने जायफल का लिया है। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 5 हमने लौंग लिए हैं। 5 ही छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, तकरीबन 14 से 15 हमने काजू लिए हैं। इन सारे मसालों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। पिसे हुए मसाले में दही ऐड करके हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गई है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। एक पैन में 1 कप घी ऐड कर लेंगे। वैसे तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में कौरमा ज़्यादा लजीज बनता है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद 1 kg मटन इसमें ऐड कर देंगे। अब हम मटन को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब गोश्त को प्याज के साथ 2 मिनट तक फिर से भून लेंगे। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा शाही मटन कौरमा बहुत ही लजीज बनने वाला है। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि इसे पुरानी दिल्ली का शाही कौरमा भी कहा जाता है। अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड कर देंगे। ये याद रखें कि ताज़े गोश्त को गलने के लिए 30 मिनट काफ़ी होते हैं, मगर फ्रीज गोश्त में 5 कप पानी ऐड करें क्योंकि उसे गलने में 50 से 60 मिनट दरकार होंगे। उबाल आ गया है, अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ताज़े गोश्त के लिए 4 से 5 मिनट और फ्रीज गोश्त के लिए 8 से 10 मिनट की विसल काफ़ी होगी। इस बात का भी ख्याल रखिए कि ताज़े गोश्त के लिए सिर्फ 1 कप पानी और फ्रीज गोश्त के लिए 2 कप से ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए। आधे घंटे के बाद गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दही, काजू और गरम मसाले से बनी हुई पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम दही के साथ गोश्त को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा शाही कौरमा तैयार होने वाला है। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करके दम पर रख देंगे। आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। हमारा मटन शाही कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसकी फाइनल लुक देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। माशाअल्लाह, हमारा शाही मटन कौरमा बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। इसे ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।